Question number 7. In a given figure, RS is the tangent to the circle at any point L. जो RS है वो ये सर्कल है, इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है एक पॉइंट L पे, और L पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड MN इज द डायमीटर. MN क्या आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल. इफ एंगल NML इज 30 डिग्री देन फाइंड एंगल RLM. तो NML ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो RLM इस एंगल की आपको वैल्यू निकालनी. ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल का क्वेश्चन. इसमें दो थ्योरम आपकी गिवन है. 10.1 थ्योरम आपकी यूज होनी है. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट. ये आपकी थ्योरम यूज होनी है. अब इसके लिए जो थ्योरम है यहाँ पे मैं लिख लेता हूं. ठीक है, ये आपकी थ्योरम है. अब देखो ये कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल. टेंजेंट किस पॉइंट पे है, ये टेंजेंट सर्कल के एल पॉइंट पे है. तो टेंजेंट सर्कल के किस पॉइंट पे, एल पॉइंट पे है. ठीक है. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट किसके, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस होगा इसके ये टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो हम ड्रा कर लेते हैं. तो जो सेंटर पॉइंट आपका, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आपने ये रेडियस ड्रा कर ली. क्लियर है, ये रेडियस आपने ड्रा कर ली. अब आपको पता है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो एंगल आर एल ओ, एंगल आर एल ओ, एंगल आर एल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1. 10.1 से 90 डिग्री हो गया. और आपको पता है आर एल ओ, ठीक है, तो ओ एल इक्वल टू एम ओ, ओ एल इक्वल टू एम ओ. रीजन का रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सेम सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है. और आपको पता है इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल. तो जो ये आपका 30 डिग्री एंगल है और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है. इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर ए इक्वल. सो एंगल ओ एम एल इक्वल टू एंगल ओ एल एम. आप लिखोगे एंगल ओ एल एम इक्वल टू एंगल ओ एम एल. रीजन क्या है, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल. और आपको पता है एंगल ओ एम एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 डिग्री. तो एंगल ओ एल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 डिग्री. अब ये 30 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा. क्लियर है. और आपको पता है कि जो आपका कंप्लीट एंगल गिवन था, एंगल आर एल ओ कितना दे रखा है, 90. एंगल आर एल ओ कितना दे रखा है, 90 दे रखा है. ठीक है, ये थ्योरम 10.1 से आया था. तो एंगल आर एल ओ किस किस का सम है, एंगल आर एल एम, आर एल एम और ओ एल एम दोनों एंगल सम है. तो एंगल आर एल ओ की जगह मैं आप क्या लिख सकता हूं, एंगल आर एल एम प्लस में एंगल ओ एल एम इक्वल टू कितना आ गया, 90. क्यों, क्योंकि आर एल ओ एंगल किस किस के इक्वल है, एंगल आर एल एम प्लस में एंगल ओ एल एम. क्लियर है. तो इसमें ओ एल एम की वैल्यू आपने निकाली थी, ओ एल एम की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 30 डिग्री. वैल्यू पुट कर दो, एंगल आर एल एम प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू 90. क्लियर है. एंगल आर एल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस में 30 डिग्री कितने आ गई, 60 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज योर, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.